हेलो दोस्तों, मैं राज किशोर आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग प्रो क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि, जो कि काफ़ी परीक्षाओं UPSSC, बैंक, PO, क्लर्क आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, पहले हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उन्हीं को हमें समझना है पहले। जैसे मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा, यानी किसी वस्तु को आपने इसे 100 रुपये में आपने ख़रीदा, तो इसको बोलते हैं CP, सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य। और आपने उस वस्तु को उठाकर 120 रुपये में बेच दिया, यानी उसको बोलते हैं SP। ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये आपकी है सेलिंग प्राइस। और इन दोनों का जो मार्जिन है यानी 20 रुपये, दोनों का डिफरेंस 20 रुपये है, ये आपका लाभ है यानी प्रॉफिट है। और इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे बोलेगा 20% का लाभ हुआ या 10% की हानि हुई। तो 20% का लाभ यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100। आपको लाभ कब होगा? जैसे 20% का लाभ हुआ, तो लाभ कब होगा आपको? जब आपने किसी वस्तु को ख़रीदा है, फिर उसको आप बेचेंगे तब लाभ होगा ना। तो 20% का लाभ यानी 120% उसको लिखते हैं। अगर बोलेगा 20% की हानि यानी 80 रुपये। तो ये सब कुछ टर्म होते हैं, इन्हीं को हमें समझना है। आइए दोस्तों, सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल है, लिखा है एक दुकानदार ने 729 रुपये में एक टोकरी बेची और 12.5% लाभ कमाता है। टोकरी के क्रय मूल्य की गणना करें। तो सबसे पहले हम 12.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न 12.5/100, इसको हमें भिन्न में बदलना है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे। 25 पंचे 125, 25 चौक 100 यानी 40, 5 एकन 5, 5 वट्ठी 40। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो ये 1/, आपका जो 8 है, एक्चुअली में 8 क्या है? ये 8 है आपका CP, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और 1 रुपये का है, ये है आपका प्रॉफिट यानी लाभ। तो दोस्तों, ये आपका यानी 8 रुपये पर 8 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस, यानी किसी वस्तु को आपने 8 रुपये में ख़रीदा और 1 रुपये के लाभ पर आपने बेच दिया। तो आपको यानी 1 रुपये का लाभ पर आपने बेचा, तो कुल कितने में बेचा? 9 रुपये में, यानी 9 रुपये। तो 9 की वैल्यू कितनी है? आपका ये दिया है, यानी 729 रुपये में बेचा। 9 SP ये आपकी है सेलिंग प्राइस। 9 SP की वैल्यू है 729 रुपये। तो 1 की वैल्यू 729/9। तो 9 8 72, 9 एकन 9, यानी 1 की वैल्यू 81 आ गई। और आपको निकालना क्या है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य आपने माना है 8 रुपये। तो इसी से क्या करेंगे? 81 से हम गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 8 एकन 8 और 8 8 64, यानी 648 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये आपका सेकंड सवाल है। लिखा है एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने में बिकता? यानी एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने में बिकता? तो यहाँ से हम 25% की वैल्यू उठाएंगे, यानी 25%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो ये 1/4 क्या है? ये 4 क्या है? 4 है आपका CP, कॉस्ट प्राइस। और 1 क्या है? ये आपका लाभ है, क्योंकि दिया है 25% का लाभ है। तो और दिया ये क्या दिया? 20,000 क्या है? बेचने पर। तो यानी 4 में ख़रीदा, 1 में बेच दिया, तो आपकी SP कितनी हो जाएगी? 4 1 यानी 5 हो जाएगी। 5 की वैल्यू दी है 20,000, तो 1 की वैल्यू 5 चौक 20 यानी 4,000। और आपको निकालना क्या है? 40% लाभ पर। तो पहले आप निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। तो ये इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 4,000 से,
तो 4×4 यानी 16,000 रुपये के आगे कॉस्ट प्राइस, और आपको 40% लाभ चाहिए। तो इसी 16,000 का 40% लाभ यानी 140 निकाल देंगे। 140% बटे 100, 0 0 0 से 0, तो 1600 गुणे 14, तो ये हो जाएगा 16 चौको 64 और 16 1 16, 16 6 22, यानी 22,400 रुपये आपका आ जाए आंसर। ये आपका तीसरा सवाल है। लिखा एक व्यापारी 16 सहित 2/3% लाभ कमाता है, लेकिन गलती के कारण वह विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले परसेंटेज उठाएंगे, 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/6। तो इसके पहले ये 6 क्या है, 6 आपका सीपी है, और ये क्या है, ये लाभ। इसके पहले हमने ऐसे पढ़ा, लेकिन यहाँ पे लिखा है गलती के कारण वह विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, लेकिन इस बार ये सीपी नहीं होगा क्योंकि लिखा वहाँ पे विक्रय मूल्य पे कर देता है। तो क्या हो जाएगा 1/6, यानी ये हो जाएगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस, और ये हो जाएगा आपका लाभ। तो मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 6 रुपये में बेचा और 1 का लाभ हुआ, तो खरीदा आपने कितने में, यानी 5 रुपये में आपने खरीदा, तो आपकी सीपी यानी कास्ट प्राइस 5 हो जाएगी। और लाभ कितना हुआ 1 का, तो 1 का लाभ 5 हुआ, तो 100 पर कितना गुणे 100 कर देंगे, तो 5 20 100, यानी आपका आ जाएगा 20%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका वास्तविक लाभ है। ये आपका 4 नंबर सवाल है। लिखा एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वो 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लिखा 10% लाभ यानी 10% लाभ यानी 110, और फिर लिखा है 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते, यानी 115। लाभ बोलना है तो 15 जोड़ देंगे, यानी 115। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 5%। तो यही 5% यानी 5% की वैल्यू कितनी दी है 200 रुपये। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 5 24 यानी 40, और एक्चुअली में जो सीपी यानी कास्ट प्राइस होता है 100 होता है, 100 मानते हैं। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 40 गुणे 100 यानी 4,000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 5 नंबर सवाल है। लिखा एक दुकानदार टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। दो यहाँ पे छूट गया, थोड़ा 2 हो गया यहाँ पे। टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। तो एक पर उसे 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ यानी 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/5। फिर भी 20% दिया, अब यहाँ पहले दिया है 20% का लाभ। 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए उसने 5 में खरीदा तो 1 का लाभ हुआ, तो बेचा किसने 6 में, तो यानी 5 हो जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी हो जाएगी। और बेचा यानी एसपी हो जाएगी आपकी 6 रुपये, क्योंकि 5 में खरीदा और 1 का लाभ हो तो 6 में बेच दिया। इसी प्रकार ये भी दिया 20% की हानि, यानी 20% की हानि, यानी इसकी भी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/5। हानि हुई यानी उसने 5 रुपये में तो खरीदा, कास्ट प्राइस 5 है, लेकिन 1 रुपये की यहाँ पे हानि हो रही है, तो 1 की हानि हो गई, तो यानी उसने बेचा कितने में 4 में, तो यहाँ पे सक्सेसिव डिक्रीमेंट लग रहा है। तो 5 गुणे 5, 5 बचे 25, इसका गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 6 चौको 24। तो ये आपका क्या है एक्चुअली में, ये आपका कास्ट प्राइस है, 25 रुपये कास्ट प्राइस है यानी सीपी क्रय मूल्य है। ये 24 क्या है एसपी यानी क्रय मूल्य। आपने किसी वस्तु को 25 में खरीदा 24 में बेच दिया, तो आपका दोनों डिफरेंस कितना है आपका 1 है, यानी 1 रुपये की क्या हुई हानि हुई। तो 1 की हानि कितने पे, जो निकालते कास्ट प्राइस पे हमेशा कैलकुलेट करते हैं 25 पे, तो 100 पर, तो 25 चौक 100 यानी 4% की क्या हो जाएगी हानि, आपकी हानि हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा।
एक विक्रेता 1 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदता है और 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेगा। यानी 20% लाभ कमाने के लिए। अभी ये देखो क्रय मूल्य 1 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदता है, तो क्रय मूल्य को हम मानते हैं 100%। 100% मानते हैं, यानी 100% की वैल्यू है 1/6, क्योंकि ये 1 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदता है, तो 1/6 हो जाएगा। 1 रुपये में 6 रुपये ऊपर रखते हैं, जो आर्टिकल्स वस्तुएं होती है उसको नीचे रखते हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हैं हमेशा। फिर आपको 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6 गुणे 100। तो आपको निकालना क्या है, 20% का लाभ है, यानी तो 120 की वैल्यू। तो 120 की वैल्यू 1/6 गुणे 120/100। तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, यानी ये 20 हो गया। 20 2500, ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे 5। तो इसका मतलब क्या है, ये एक ऊपर क्या दर्शा है, ऊपर बता रहा है ये आपका रुपया है, नीचे क्या है 5 आर्टिकल्स यानी वस्तुएं। पूछा गया 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे, यानी 1 रुपये में वो 5 टॉफ़ी क्या है बेचेगा। ये 5 क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ये आपका 7 नंबर है। 1 रुपये में 12 पेन बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो 1 रुपये में वो कितने पेन बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 रुपये में 12 पेन बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब 80 रुपये, यानी 80%। जैसे कोई चीज़ हम 100 मानते हैं ना, 100 में 20 की हानि होगी यानी 80। तो 80 की वैल्यू हो जाएगी 1/12, ऊपर रुपये नीचे आर्टिकल्स यानी वस्तुएं। तो 1% की वैल्यू 1/12 गुणे 80। निकालना क्या, 20% का लाभ, यानी 120% की वैल्यू 1/12 गुणे 120/80। 12 दहम 120 और 0 से 0, यानी ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे बचा 8। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये ऊपर 1 रुपया है, नीचे क्या है आपकी वस्तुएं, यानी 1 रुपये में वो 8, यहाँ पे क्या कितने पेन, यानी 1 रुपये में 8 पेनों बेचे, तो ये 8 क्या हो जाएगा, ये 8 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 8 नंबर सवाल है। लिखा है एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यानी एक व्यक्ति जो है 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी उनका विक्रय मूल्य क्या होगा, बराबर होगा दोनों वस्तुओं का। तो पहले पर 20% का लाभ, यानी 20% की फ्रैक्शन 1/5, 1/5। और ये 5 क्या है, 5 आपका क्रय मूल्य यानी CP है आपका, और 1 क्या है, लाभ यानी प्रॉफिट है। तो यानी 1/5। और फिर लिखा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये है, और पहली वस्तु बेचा है उसने, तो ये क्रय मूल्य 10 रुपये है, यानी तो ये 5 की वैल्यू, क्रय मूल्य 5 है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है 10,000। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 दूनी 10, यानी 2,000 हो जाएगी। और निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 का खरीदा था, 1 का लाभ उठाकर बेच दिया, तो 5 1 6, यानी 6 SP कितना हो जाएगा 6। 6 को किससे गुणा कर देंगे, 2,000 से, तो 6 दूनी 12,000 हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो दूसरे पे क्या हुआ है, 25% का लाभ, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। एक्चुअली में 4 क्या है, ये आपका कास्ट प्राइस है, ये 4 है आपका CP, 1 है लाभ, क्योंकि लाभ हुआ 25% का। लेकिन अब दोनों का क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, तो इसका SP क्या हो जाएगा, यानी 4 में खरीदा, 1 का लाभ उठाकर बेच दिया, तो SP हो जाएगा 5। और 5 की वैल्यू दी है, ये आपने निकाला अभी SP 12,000। 5 की वैल्यू है 12,000, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10, 5 24, यानी 2400। और निकालना क्या है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या माना 4, तो 4 में क्या करेंगे 2400 से गुणा, 2400 गुणे 4, यानी 2400 गुणे 4 बराबर 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, यानी 9600 रुपये क्या आ जाएगा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, यह आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 9 नंबर सवाल है। लिखा है 10 वस्तुओं
का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जैसा लिखा वैसे इसको लिखेंगे, यानी 10 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 10 CP, क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस CP बराबर 15 वस्तुओं के विक्रय यानी 15 SP लिखेंगे। अब CP अपान SP बराबर, ये SP हम इधर ले आए बटे में, 15 वहीं रहेगा, ये वाला 10 इधर चला जाएगा बटे में, ये 10 हो गया। अब एक्चुअली में क्या है, ये 15 क्या दर्शा रही है, 15 आपका CP है और ये 10 क्या है आपका SP। ये CP 15 रुपये में किसी वस्तु को हमने खरीदा और 10 में बेच दिया, दोनों का डिफरेंस कितना है 5, तो 5 की क्या हुई हानि, ये 5 की हानि कितने पर, कास्ट प्राइस 15 पे, तो 100 पे कितने होगी, 5 से काटें 5 3 15, 3 से काटेंगे तो 33.33%, यानी 33.33% की क्या होगी हानि होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको टॉपिक पसंद आएगा, पसंद आया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।